जय हिंद। देखिए चक्रवात कैसे बनते हैं आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे। पहले देखिए समझते हैं, ये हमारा पूरे विश्व का मैप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप है, ये एशिया प्रांत, एशिया महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस पर ये तीन रेखा हैं जो कि हमारी ये है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ये है हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से गई है। और ये अफ्रीका से तीनों रेखाएं गई हैं, और दक्षिणी अमेरिका से दो रेखाएं गई हैं, और ये हमारे भारत से गई है कर्क रेखा। अब होता क्या है कि जैसे सूरज है, और सूरज की जब किरणें जैसे यहाँ पर पड़ रही हैं, अब मौसम चल रहा है, मान के चलो अब ठंडी का मौसम है, तो हमारी जो सूरज की किरणें हैं वो कहाँ हैं, यहाँ पर, इस पर लंबवत पड़ती हैं हमारी मकर रेखा पर। ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। तो ये जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पड़ती हैं लंबवत, है ना। तो ये एक साल इधर आने से और इधर जाने तक एक साल का समय लगता है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया आपको, कि उसमें जब हमने बताया था कि मौसम कैसे परिवर्तित होता है, तो पिछली वीडियो में ये हमने बताया था कि हमारी जो सूरज की किरणें हैं यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी मकर रेखा पर। ये जाड़े के टाइम में पड़ती हैं, दिसंबर में, दिसंबर तक आता है। फिर 21 दिसंबर के बाद ये फिर लौटना स्टार्ट हो जाता है सूरज की किरणें, फिर यहाँ पर आती हैं, फिर जाती हैं इधर आपकी कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से फिर वापस होती है फिर विषुवत रेखा पर, फिर आपकी मकर रेखा पर। फिर इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने, और यहाँ से यहाँ तक आने में 6 महीने लगते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। अब बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक में चक्रवात कैसे बनेंगे। तो देखिए ये जो किरणें हैं अब यहाँ पर विषुवत रेखा पर, सॉरी मकर रेखा पर सीधी लंबवत पड़ रही हैं। यह सर्दी का मौसम चल रहा है, यहाँ पर लंबवत पड़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो सागर हैं आपके, ये इधर ये आपके सागर हैं, और ये भी आपका ये सागर है ना। यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, अरब सागर होगा यहाँ पे, और ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ समझते हैं कि इस सागर से जब इस पर धूप पड़ेगी, तो यहाँ से ये जल वाष्प ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर उठेगा तो ये यहाँ पर क्या होगा कि एक बादलनुमा संरचना बन जाएगी। जब यहाँ पे बादलनुमा संरचना बन जाएगी तो ये बादल पवनों के जरिए, हवा के जरिए इधर उधर चलते हैं। जब चलते हैं तो जहाँ इनको जब ठंडी वायु मिलेगी, ये तो अभी गर्म वायु है, गर्म, और यहाँ पर जहाँ जहाँ इसको ठंडी वायु मिलेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संघनन होगा। संघनन होगा तो ये जो जलवाष्प जो आपके गैस के रूप में है वो फिर पानी बदल जाएगा आपके बूंदों में, और वर्षा हो जाती है, ठीक है, वर्षा हो जाएगी। और जब ये इसी तरह पवनों के सारे पवन इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी, और जहाँ पर अगर पर्वत आ जाएंगे तो पर्वत जहाँ मिल गए और पहाड़ को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो पहाड़ों पे भी वर्षा वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हुई वर्षा वाली बात। जो वर्षा कैसे होगी, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनी वर्षाएं जा रही है, और वहाँ पर संघनन होगा, ठंडी हवाएं उनको मिल गई तो वहीं पर बरस गए। फिर निकल के जा रही है तो फिर ठंडी हवाएं मिल गई, तो उनसे जो है संघनन होता है, संघनन के द्वारा वो पानी वहीं पर बरस जाता है। या फिर होगा पर्वतीय वर्षा। अगर ये जैसे यहाँ पर पानी गर्म होकर उठा, और वो गैस रूप में है, और गैस रूप में वो बहता हुआ हवा के जरिए जा रहा है, और यहाँ पर मान के चलो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से वो टकराए, और टकराने के बाद क्या हुआ, वो वहीं पर बरस गए। तो इस तरह की वर्षाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए अब यहाँ पर आप सोचिए कि सूरज की रोशनी इस रेखा पर पड़ रही है, यहाँ पर लंबवत पड़ रही है, यानी कि इस वाले एरिया में पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ये आता है, ये सागर है हमारे, है ना, ये सागर है। तो यहाँ पर जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ से जलवाष्प ऊपर की ओर उठेगा, यहाँ से जलवाष्प ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक निम्न दाब क्रिएट होगा, महासागर में निम्न दाब क्रिएट होगा, और उस निम्न दाब को भरने के लिए वहाँ पर जो और पास की जो हवा है वो वहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर जैसे ये है, ये एक सागर है, और सागर में यहाँ से जलवाष्प उठा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और लो प्रेशर जोन जब क्रिएट होगा तो बाहर की जो हाई प्रेशर जोन की हवा है, हाई प्रेशर की जो हवा है वो यहाँ पर आएगी अंदर की साइड में। तो यहाँ पर
यहाँ से, जैसे यहाँ अगर ये चीज़ यहाँ होती है तो क्या होगा, यहाँ से जो ऊपर वाली साइड से जो हवाएं आएंगी वो इस तरह ये चलती हुई इसको घेरने के लिए आएंगी। ठीक है, जब यहाँ पर ये इसको घेरने के लिए आएंगी तो हवा इधर से आएंगी, ऊपर वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से आएंगी। तो यहाँ है हमारे सागर और यहाँ होती है ठंड, और ठंडी हवाएं जब आती हैं तो ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ है हमारे सागर, जैसे कैस्पियन सागर है और भूमध्य सागर है, और उस भूमध्य सागर से जो वहाँ से पानी उठाएंगी तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे इंडिया में और यहाँ पाकिस्तान में इधर वाली साइड में ये वर्षा करती हुई जाती हैं, और वो उस स्थान को भी घेरने के लिए भागती हैं जहाँ से वो ऊपर की तरफ जलवाष्प के रूप में पानी उठ चुका है। ठीक है, और वहाँ पे ये वर्षा कर देती हैं इंडिया में, और इस घटना को हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होती है घटनाएं जाड़ों में। ठीक है, ये कब होंगी? जाड़ों में आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ये गर्मी में नहीं आ सकता। जब हमारी ये सूरज की किरणें इस हमारी कर्क रेखा पे पड़ेंगी तो ये घटना नहीं होगी, पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएंगे। पश्चिमी विक्षोभ केवल जाड़ों में आते हैं, जब सूरज की किरणें होती हैं लंबवत आपके मकर रेखा पर और विषुवत रेखा के बीच में होती है। चक्रवात कैसे बनते हैं देखिए, समझते हैं। एक फॉर्मूला है कि P व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, जो हमारा दाब है वो हमारे टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमारा दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जब ये जो है टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, देखो सर्दी में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। जब सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वायु दाब बढ़ेगा। ठीक है, ये सर्दी में, शीत ऋतु में क्या होगा, वायु दाब बढ़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में यानी जब गर्मी होगी, टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा वायु दाब क्या है, कम होगा। ठीक है, ये इतनी बात समझी। तो जब हमारे इंडिया में अब जैसे ठंड पड़ रही है, ठंड का मौसम है, तो हमारे यहाँ क्या है कि वायु दाब बढ़ रहा है। वायु दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो वायु दाब को हम नापते हैं वो नापते हैं बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर में। वायु दाब को बैरोमीटर में नापा जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, ये सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी ये जब समुद्र पर पड़ती है, समुद्र पर, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, और ये हमारे सागर हैं, अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। जब सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो क्या होता है, यहाँ से जल उठता है, जल वाष्प के रूप में। पानी गर्म होता है और जल वाष्प के रूप में उठ करके वो ऊपर उठता है। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर जोन। तो जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो इधर की हवाएं, जो और पास की हवाएं हैं, उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए आती हैं। जब वो उसको भरने के लिए आती हैं तो इस तरह से संरचना बनती है। देखिए, ये इस तरह से, यहाँ पर ये आपका लो प्रेशर जोन है, और इस लो प्रेशर जोन को जब और पास की हवाएं हैं, हाई प्रेशर जोन की जो हवाएं हैं, वो इसको भरने के लिए जब आएंगी तो यहाँ पर और पास से चारों ओर से आती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक इस तरह से गोला बनते हुए ये ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है। क्योंकि वायु जो जल है वो आपका ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर क्या है, एक बवंडर टाइप का बनके तैयार हो जाता है। और ये जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है तो इस कैरियोलियस बल के कारण, इस पृथ्वी पर लगता है एक कैरोलियस बल। कैरोलियस बल के कारण वो घूर्णन करती हैं, और घूर्णन कर करके वो जैसे इस उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है एन साइड और ये एस साइड है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड लेती हैं हवाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज राउंड लेती हैं। तो यहाँ पर क्या एक चक्रवात बनके तैयार हो जाता है, और वो चक्रवात हवा के जरिए जब ढकेलता जाता है तो ये इधर से इंडिया की तरफ मूव करता है ना। हवाएं जब इधर चलती हैं तो वो इधर की तरफ मूव करते हुए यहाँ पर आंधी, वर्षा, तूफान ये सब लेकर के आती हैं इंडिया के अंदर। ये कब होगा?
जब सूरज की किरणें ये हमारी ये विषुवत रेखा पर और ये कर्क रेखा के बीच में जब पड़ती है, जब सूरज हमारा विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में रहता है, और ये ग्रीष्म ऋतु से पहले की बात होती है, जब इस जून मतलब मई और जून में ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होंगी। क्योंकि विषुवत रेखा पर जो हमारा सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और अप्रैल मई जून में ये घटना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं चक्रवात। क्या आते हैं? चक्रवात आएंगे, और चक्रवात के कारण यहाँ पर बहुत सारी आंधी, वर्षा, तूफान, ये सब यहाँ पर हमारे इंडिया में इस तरह से लेकर के आते हैं। और इनसे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो ये वाले क्षेत्र प्रभावित होते हैं, आपका कोरोमंडल तट, मालाबार तट, और ये सह्याद्री वाला इलाका, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये आपका उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर बहुत सारी वर्षा करती हैं और बहुत तूफान यहाँ पर मकानों को तहस नहस कर देते हैं ये चक्रवात आकर के। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जब हमारा सर्दी का मौसम होता है, जैसे ये मकर रेखा है हमारी यहाँ पर इंडिया के, जैसे ये इंडिया को होकर जाती है कर्क रेखा, और उसके नीचे है मकर विषुवत रेखा, और नीचे जाती है मकर रेखा। जब ये सूरज की किरणें इस मकर रेखा पर पड़ती हैं, यहाँ पर आ जाता है, और ये मौसम जब होता है वो सर्दी का मौसम होता है। ये तो हुआ था गर्मी का मौसम, जब हमारा सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, ये तो आपका गर्मी का मौसम है, क्योंकि गर्मी यहीं पर सूरज की किरणें पड़ रही तो यहाँ पर गर्मी होगी। अब लेकिन जब यहाँ पर सूरज की किरणें जब यहाँ आपकी इस रेखा पर पड़ती है, मकर रेखा पर, मकर रेखा के आसपास, और इन दोनों के बीच में चलती जाती हैं, और ये महीना होता है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। तो इन महीनों में क्या होता है कि यहाँ से जब गर्म जल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो गर्मी पड़ती है, और यहाँ से गर्म जल उठता है तो यहाँ पर होगी ठंडा, यहाँ पर क्या होगा? ठंडा होगा, यहाँ पर वायु जो ठंडी होगी, तो क्या होता है कि यहाँ से इधर से वायु इधर मूव करती है, इधर से वायु इधर मूव करेगी, तो इधर ये इसको घेरने के लिए आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका कैस्पियन सागर, और यहाँ पर होता है आपका भूमध्य सागर। तो यहाँ से हवाएं, ठंडी बर्फीली हवाएं इधर को आती हैं जब जाड़े का मौसम होता है ना। तो जाड़े के मौसम में जब यहाँ पे आएंगी, इंडिया पे आएंगी, पाकिस्तान में आएंगी, तो क्या है कि वो अब यहाँ से पानी उठा करके लेके आती हैं, और यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ क्रिएट होता है, और उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर हमारे यहाँ वर्षा होती है, जो कि जाड़ों के मौसम में होती है। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़ों में वर्षा होती है, गर्मी में नहीं। ये पश्चिमी विक्षोभ जो आएंगे आपके जाड़ों में आते हैं, गर्मियों में नहीं आते। और गर्मियों में क्या होगा? जब गर्मियों में यहाँ पर जो सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, तो उसके कारण आते हैं आपके चक्रवात, है ना। और यहाँ अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात उठते हैं, और उन चक्रवातों के जरिए वर्षा होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारा ये जो चक्रवात है कभी कभी हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि वो इधर इन तटों पे और बीच वाले इलाके में ये इस तरह से गुजरते हो जाते हैं, तो भारत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर जब चक्रवात आ जाता है तो हमारे इंडिया में एक नेशनल लेवल पर काम करती है, उसको बोलते हैं हम भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, उसको एनडीएमए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीएमए। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी। और वहीं हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एक काम करती है एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ में कई सारी बटालियन होती हैं, उसमें आईटीबीपी के जवान भी होते हैं और सीआरपीएफ के भी होते हैं। उसका फुल फॉर्म है एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, इनका जो गठन हुआ था वो 2005 में हुआ था। और इससे पहले जो हमारा मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान इस पर सर्वे करता है और चेतावनी भी जारी करता है। इन चक्रवातों के जो नाम रखे जाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो ये इस तरह 8 देश हैं जो नाम सुझाते हैं। विश्व जो मौसम संगठन है हमारा, तो उसको नाम सुझाया जाता है। तो वो और संयुक्त राष्ट्र मिलकर के उसका नाम जो है, जो सूचीबद्ध तरीके से, जैसे 8 देश हैं तो 8 नाम सुझाते हैं, और वो उन क्रम से उस पर एक एक करके नाम रखे जाते हैं। जैसे अभी हम बात करें तो हमारे जो म्यांमार में पिछली बार म्यांमार ने नाम रखा था, जो ताउते था,
उसके बाद ओमान ने नाम रखा था, वो याश रखा था, और फिर पाकिस्तान ने गुलाब। चक्रवात में क्या होता है, यहाँ पर होता है लो प्रेशर जोन, है ना, और हाई प्रेशर जोन इनको घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। हाई प्रेशर जोन बाहर से इधर लगता है, लेकिन प्रति चक्रवात में आपका बीच में जो सेंटर में रहेगा, इसको यहाँ पर रहेगा हाई प्रेशर जोन, और ये बाहर की तरफ निकलता है, ये यहाँ पर लो प्रेशर जोन की तरफ भागता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर गोलार्ध में, ये यहाँ पर जो बनेगा वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। इस चक्रवात की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रति चक्रवात होता है वो आपका यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो होंगे वो आपके क्लॉकवाइज होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं वो आंधी वर्षा तूफान लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? आंधी वर्षा तूफान लेके आते हैं। और जबकि ये इनका प्रभाव ये होता है कि इससे मौसम जो है साफ होता है, मौसम साफ हो जाता है। जब ये प्रति चक्रवात आते हैं तो मौसम साफ हो जाता है, और ये लाते हैं आपके वर्षा, आंधी, तूफान, बवंडर, चक्रवात, ये सब लेके आते हैं। देखिए, विश्व में जो चक्रवात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये जो आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर है आपका मैक्सिको। तो मैक्सिको के इधर साइड में जो चक्रवात आता है वो उसका नाम होता है टार्नेडो। क्या होता है? टार्नेडो। और टार्नेडो जब ये इधर की तरफ मूव करता है, उत्तरी अमेरिका की तरफ, तो यहाँ बहुत सारी जो तूफान है, आंधी तूफान, और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कैरेबियाई जो सागर है, यहाँ पर आता है आपका हरिकेन। क्या आता है? हरिकेन। और ये कैरेबियाई सागर में आता है। और इधर आपका जैसे चीन पड़ेगा, तो ये आपका एशिया हो गया ना, तो यहाँ पर चीन है, ताइवान है, तो यहाँ पर जो चक्रवात आता है उसका नाम होता है टाइफून। टाइफून, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसका नाम होता है विली। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसका नाम होता है विली। तो ये 4-5 चक्रवात हैं। और जो भारत में आते हैं उनको खाली सिंपल चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो ये 4-5 हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री अक्षांश पर जो आपके चक्रवात आते हैं उनको बोलते हैं हम जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और 30 डिग्री से लेकर के और आपके 66 डिग्री तक, 65 डिग्री तक, और 30 डिग्री अक्षांश से, और दक्षिण में भी 65 डिग्री अक्षांश तक, 30 से 35 डिग्री, है ना। इधर वाला और इधर वाले जो इन क्षेत्रों में जो चक्रवात आएंगे, इन क्षेत्रों में, उनको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जबकि 30 डिग्री और 30 डिग्री, है ना, इनके बीच में जो आएगा चक्रवात उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये चीज और ध्यान रखना। तो चक्रवात से संबंधित मैंने यहाँ बता दिया है। अगर इसमें कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप अपनी किताबों के जरिए भी उसमें सुधार कर सकते हैं।